हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। तो आज हम अपना प्रैक्टिस सेट 5 है वो कवर करने वाले हैं और जिसके अंदर आपको जीके जी इसके टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जिसके क्वेश्चन है वो मिलेंगे। अगर इससे पहले आपने प्रैक्टिस सेट 4 तक नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है, आप जाके उससे भी अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इस सेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अटेंड करना है और जो इसके आंसर है वो अपनी तरफ से भी कमेंट में ज़रूर करने हैं, चाहे आप सही करें या गलत। इससे क्या है कि आप अपनी तैयारी का लेवल है वो चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप अगर टेस्ट देंगे तो टेस्ट से आप क्या है कि जो आपने अभी तैयारी की है उस तैयारी में कहाँ पर आपको जो अभी भी कमी है या फिर किस टॉपिक पे अभी भी आपकी जो अच्छी पकड़ है वो नहीं हुई है, तो आप टेस्ट के माध्यम से वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का भाग 17 संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, संविधान संशोधन से, आपातकाल से या फिर हिंदी भाषा से। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो आपकी राजकीय भाषा है इसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो 343 के अंदर है वो हिंदी भाषा है, इसका वर्णन किया गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आपातकाल का संबंध किससे है, तो आपातकाल हो जाएगा आपका 18वां संविधान 18वां भाग है संविधान का और अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो 352 से 356 के मध्य इसका आपको विवरण दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय सिविल सेवा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं आपके प्रीति सूदन जी। राइट आंसर है हमारा प्रीति सूदन, आंसर डी सी। इसी के साथ आपको लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का भी बताना है, क्योंकि इनको भी अभी वर्तमान में चेंज किया है। तो केसी वेणुगोपाल है, इनको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है वो अभी अपॉइंट किया गया है। तो इन दोनों ही क्वेश्चनों का आपको है वो अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इससे पहले लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं, तो अधीर रंजन चौधरी जी है, ये पूर्व के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है वो रह चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोक लेखा समिति के में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले समझिए लोक लेखा समिति होती क्या है। जो संविधान के अंदर बजट पेश किया जाता है उस बजट के अंदर है कुछ छंटनी या फिर जिसका आप एनालाइज करके उसे राष्ट्रपति को सौंपते हैं, उस समिति को हम लोक लेखा समिति कहते हैं। और इस समिति के अंदर है वो टोटल 15 सदस्य होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर आपके 8 तो हो जाएंगे लोकसभा सदस्य और 7 हो जाएंगे आपके राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट है हमारा, चतुर्थ बौद्ध सभा की अध्यक्षता करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। तो आप सभी को पता है जो बौद्ध आपके धर्म है इसकी 4 सभाओं का आयोजन है वो किया जाता है। और जो चतुर्थ है ये आपकी कश्मीर के अंदर कनिष्क के काल के अंदर होती है और इसका अध्यक्ष है वो आपके वसुमित्र को बनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, उड़न परी या फिर सुपर मॉम उपनाम से भी किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन आपके मैरी कॉम को, कर्नम मलेश्वरी को या पीटी उषा को या हरमनप्रीत को। तो उड़न परी या फिर गोल्डन गर्ल ये पीटी उषा को कहा गया है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये आपकी धावक है और इनकी पुस्तक का भी नाम भी उड़न परी ही है। तो ये दोनों पॉइंट है वो आपको नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय इतिहास में बुद्ध शिकन किसे कहा जाता है। तो बुद्ध शिकन आपके मूर्ति तोड़ने वाले को कहा गया है और ये आपका कहा गया है मोहम्मद गजनवी को। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद गजनी के दरबार में प्रमुख विद्वान थे जो कई बार परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। तो फर्स्ट था इसका अल बरूनी, जिससे कि अपने अबू रेहान भी कहा जाता है और उसकी एक फेमस पुस्तक है तहकीक ए हिंद या भारत की खोज नामक इसने पुस्तक है वो लिखी थी। सेकंड था उतवी और थर्ड था फिरदौसी जिसने कि शाहनामा लिखी थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ मोहम्मद गजनवी है, इसके बारे में का प्रश्न बनता है कि जो सभ्य को खलीफा या फिर सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क या फिर मुस्लिम शासक कौन था। तो ये हो जाएगा मोहम्मद गजनवी।
नेक्स्ट हमारा, उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर को नष्ट करने वाला एकमात्र विदेशी शासक कौन था? तो ये था आपका इल्तुतमिश। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद है ये दिल्ली का शासन है वो उस पर अपना राज्य वो स्थापित करता है। इसी के साथ इसने है वो आपके चांदी का टका व तांबे का जितल नामक 2 प्रमुख सिक्कों का भी प्रचलन किया था, जो कि 175 ग्राम के थे। और मध्य एशिया के जो आपके मुस्लिम संत थे, इनके द्वारा आमिर उल मोमिन नामक उपाधि है वो इल्तुतमिश को दी गई थी। इसने चालीसा है इसका गठन किया था, जिसके अंदर ये अपने जो 40 सरदार है उनका गठन करता है, और इसको नष्ट है वो बलबन ने किया था। इसी के साथ इसके द्वारा है वो भारत के अंदर गोवंद का निर्माण है वो सर्वप्रथम बार इसी के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे भारत में गोवंद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। तो प्रथम जैन संगीति ये आपकी पाटलिपुत्र के अंदर की जाती है। ये किस वर्ष की जाती है? तो 300 ईस्वी पूर्व के अंदर है, ईस्वी में ये आपके पाटलिपुत्र में की जाती है, और इसकी जो अध्यक्षता है वो भद्रवायु के द्वारा की जाती है। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और सेकंड है ये बलवी, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है, वहाँ पर की जाती है, और ये की जाती है आपको 500 ईस्वी में, और इसके जो अध्यक्ष है वो बनाए जाते हैं आपके महाश्रवण को। तुम्हारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वर्तमान भूगोल का जनक है वो किनको कहा जाता है? तो वर्तमान भूगोल का जनक है ये आपको कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि जो अनेक्सिमेंडर है इनको आपके मानचित्र है, आधुनिक मानचित्र, इनका निर्माण करता है वो माना गया है। नेक्स्ट हमारा, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है आपके कोमलंगवा नाम से। तुम्हारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जबकि सागरमाथा है इसको नेपाल में नाम दिया गया माउंट एवरेस्ट को। तुम्हारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेमाटोल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, मेघालय, नागालैंड या फिर मिजोरम में? तो लेमाटोल की जो पहाड़ियाँ हो जाएगी वो आपकी राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर मणिपुर के अंदर। राइट आंसर हमारा ए। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? तो 1822 के अंदर है वो कलकत्ता में राजा राममोहन राय द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है, जिसका नाम है मिरात उल अखबार। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना कब की जाती है? तो कांग्रेस पार्लियामेंट की स्थापना वो 1936 के अंदर है वो की जाती है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। और इसकी स्थापना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वो की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, एक पॉइंट और नोट कीजिए इसके बारे में। अगर आपसे पूछ लीजिए किस कांग्रेस अधिवेशन के दौरान की गई थी, तो 49वें आपके जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उस समय इस कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना है वो की जाती है, और ये कहाँ पे होता है? आपका लखनऊ के अंदर होता है। नेक्स्ट है हमारा, चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1551 में, या 1539, या 1565 में, या 1540 में? तो चौसा का जो युद्ध है ये आपका 1539 के अंदर है वो लड़ा गया था, और ये किनके मध्य हुआ था? तो ये आपका शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। इनके मध्य 2 प्रमुख युद्ध हुए थे, जिस फर्स्ट तो आपका था चौसा का युद्ध जो कि 1547 के अंदर होता है, और सेकंड है जो बिलग्राम का युद्ध या फिर जिसे कन्नौज का युद्ध है वो कहा जाता है, ये हुआ था आपका 1540 के अंदर। इस युद्ध के बाद है वो हुमायूं को है वो अपनी गद्दी छोड़ के भागना पड़ा था। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, गांधी जी एवं बॉम्बे पुस्तक का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया था? मदन मोहन मालवीय द्वारा, या गोपाल स्वामी द्वारा, या महादेव होगा यहाँ पे, महादेव देसाई द्वारा, या फिर प्यारे लाल द्वारा?
गांधी एवं बॉम्बे पुस्तक का जो लेखक है वो थे हमारे गोपाल स्वामी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। स्वामी विरजानंद किसके गुरु थे? गणेश आचार्य के, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, या दयानंद सरस्वती के, या स्वामी विवेकानंद के? तो स्वामी विरजानंद है, ये आपके हो जाएंगे दयानंद सरस्वती के गुरु थे। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इनके बारे में 2 पॉइंट या 3 पॉइंट और नोट कीजिए। जैसे इनका जो बचपन का नाम या फिर मूल नाम क्या था, और इसके साथ में ही इनके द्वारा है वो कौन सी पुस्तक है वो प्रकाशन किया गया था। तो मूल शंकर इनका मूल नाम था या फिर जो वास्तविक नाम था, और इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक अपनी पुस्तक है उसका प्रकाशन किया गया था। इसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर शुद्धि आंदोलन का जो प्रचलन है वो किसके द्वारा किया गया था, यानी जो लोग पहले से किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए थे और जो बाद में हिंदू बनना चाहते थे, तो उनके लिए जो आंदोलन या फिर जो शुद्धि परिवर्तन चलाया गया था, तो वो भी आपके दयानंद सरस्वती जी के ही द्वारा चलाया गया था। इसी के साथ इनके द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए वो वकालत भी की जाती है। नेक्स्ट हमारा, भारत का पहला सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये आपका हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका असम के अंदर स्थित है। ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे एक सिंग वाला गेंडा है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका श्रीनगर के अंदर है, और डॉक्टर सलीम अली है, इन्हें वर्ड मैन या फिर पक्षी मैन है इसके नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने अपनी जो कर्मस्थली है ये किसको बनाया था? तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके राजस्थान है, इसको यहाँ पे अपना जो कर्मस्थली है वो बनाया था। नेक्स्ट हमारा, मानव संसाधन विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये पंचवर्षीय योजना आपकी 1992 से 1997 के मध्य वो स्टार्ट की जाती है, और इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था जो मानव विकास के लिए जो संसाधन है महत्वपूर्ण उनका विकास किया जाए। तो यह था आपका पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, या फिर नीदरलैंड? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय ये आपका लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो वो की जाती है 7 जनवरी 1924 के अंदर। और इसके साथ में अगर आपसे पूछ ले जाए कि हॉकी के अंदर सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली जो टीम है वो किस देश की है? तो वो अपने भारत देश की हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मैनिस अल आगा नाम से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपकी जहां आरा के द्वारा वो लिखी जाती है। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा बी। जहां आरा ये सांझा की पुत्री थी और इसके द्वारा है वो इनकी जीवनी लिखी जाती है। इसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जहां आरा है इसके गुरु का क्या नाम था? तो ये था मुल्ला शाह बख्शी। और दारा शिकोह है, इसके द्वारा आपके वो आपके धर्मत का युद्ध या फिर सामूगढ़ का युद्ध है वो औरंगजेब के साथ 1658 के अंदर है वो लड़े गए थे। और फ्रांसवा वर्नियर है वो इसका राजकीय चिकित्सक था। तो हमारा राइट विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वह शास्त्रीय नृत्य जो नृत्य मुद्राओं और आसन में भारतनाट्यम के समान है वह कौन सा है? तो ये है ओडिसी नृत्य। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा की जो संरचना है ये अनुच्छेद आपके 81 के अंदर इसका वर्णन है वो मिलता है। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ इसे निम्न सदन या फिर नागरिकों का सदन भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और लोकसभा के जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे आपके MG मालवेंकर। हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा,
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो सोवियत संघ के राजदूत भी रह चुके हैं वह कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आप सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर ए। ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले आपके जो सोवियत संघ है इसके राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है सड़क परिवहन से, संविधान से, बैंक से या फिर गरीबी से। तो इस समिति को है वो 2004 के अंदर है वो बनाया गया था और इस समिति का प्रमुख कार्य था कि जो भारत के अंदर गरीबी है उसका आकलन करना। हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा भारत का बिस्मार्क है वो किन्हें कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या चंद्रशेखर आज़ाद को या फिर भगत सिंह को? तो भारत का बिस्मार्क है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए कहा गया है। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ इनको जो सरदार की उपाधि है वो बारदोली की महिलाओं के द्वारा वो दी गई थी। तो हमारा राइट विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आज के सेशन में इतने क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आ रहा है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और जो अपनी एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी है वो हमारे साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ वो कर सकते हैं। हम डेली आपको इसी प्रकार के एमसीक्यू से वो उपलब्ध कराएंगे ताकि आप अपनी जीके की जो तैयारी है उससे और बेहतर रिवीजन है वो कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।